हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है फरवरी की 22 और आज मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने लगी हूँ। हमारे भोपाल में नगर निगम के द्वारा कई कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए कंटेनर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सभी को तो नहीं मिले, लेकिन लगभग कई जगहों पे मिले हैं। तो मुझे कई सारे कमेंट्स मेरे कंटेनर्स देखकर मेरे वीडियो पर आ रहे थे कि आप इसमें किस तरीके से किचन वेस्ट बनाते हैं, वो भी एक बार शेयर कीजिएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उन कंटेनर्स में ही अगर किचन वेस्ट या अपनी कोई कंपोस्ट बनाते हैं तो ही बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन मैं आज आपको उन कंटेनर्स में बनाना ज़रूर बता दूंगी। लेकिन आप किसी भी चीज़ में अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी खाद हमारी घर में बन के तैयार हो जाती है। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ पूरी प्रोसेस जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे ऐसे कंटेनर्स डिस्ट्रीब्यूट कई एरिया में हुए हैं। ये साइज़ बहुत बड़ा है। जो घरों में दिए गए हैं वो साइज़ बाल्टियों के थोड़े छोटे छोटे हैं, जो एक फैमिली के लिए सफिशिएंट है कंपोस्ट बनाने के लिए। तो देखिए, इसमें हमें इस तरीके से 3 बिन्स मिलते हैं, जिसमें एक बिन में ये देखिए इस तरीके से नल लगा होता है और बाकी के 2 बिन में नहीं रहता। लेकिन मुझे जो वो देकर गए थे उसमें भी, इनमें भी लगा हुआ है। तो और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों के पास ऐसे कंपोस्ट बिन नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप किसी भी जो अपना गेहूं दाल चावल वाले बोरे रहते हैं उनमें भी आप बना सकते हैं। और देखिए, इस तरीके की जो हमारे यहाँ पे प्लास्टिक की बाल्टियाँ रहती हैं जो टूट जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, तो उन बाल्टियों में भी आप इजीली बना सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर करके हमारे यहाँ के बोरे जो रहते हैं बड़े बड़े, उन्हीं में ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे गार्डन वेस्ट भी बहुत निकलता है और किचन वेस्ट भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये भी हमारे लिए इनसफिशिएंट ही होते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के बोरे ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कंटेनर यही होने चाहिए। तो बस हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि अगर हम कोई सी भी बाल्टी लेते हैं, देखिए ये मेरी पेंट वाली बाल्टी है 20-25 लीटर वाली, तो मैं इसमें भी बना लेती हूँ। मेरे यहाँ पे तो मुझे जो मिलता है उसमें मैं कंपोस्ट बना लेती हूँ। तो बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप कोई सी भी प्लास्टिक की बिन लेते हैं, बाल्टी लेते हैं, तो उसमें अच्छे से इस तरीके से छेद बना लीजिए। नीचे भी आप इसमें होल कर लीजिए और चारों तरफ इसमें होल कर लीजिए। और अगर आप दाल चावल वाला बोरा ले रहे हैं तो बोरे में भी बहुत सारे आप होल्स कर दीजिए, जिससे कि आपकी जो हवा है वो सर्कुलेट होती रहे। बस मेन चीज़ ये है। देखिए, इसमें भी मेरी खाद बनी रखी हुई है, तो इस तरीके से मैं अपनी बाल्टियों में भी बना लेती हूँ। तो सबसे मेन चीज़ जो है वो है कि आपके एयरेशन होने के लिए आपको इसमें कोई सी भी बाल्टी ले, आप कुछ भी ले, इसमें बहुत अच्छे से बड़े बड़े छेद कर दीजिए। फिर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये मेरी एक कंपोस्ट बिन जो है ये पूरी तरीके से भरी हुई है। तो इसमें अभी प्रोसेस चल रही है और बाकी की मेरी अभी एक जो खाली है उसमें मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए, ये वाली जैसे हमने कोई सी भी एक बाल्टी ले ली या कोई सा भी हमारा जो कंटेनर है वो जब हम ले लेते हैं तो उसमें हमें सबसे पहली स्टेप क्या करनी होती है? तो सबसे पहली स्टेप हमें करनी होती है, अगर आपके यहाँ पे कुछ भी सूखा मटेरियल है जो आपके गार्डन से निकलता है, जैसे कि सूखी पत्तियाँ हैं, या मेरे पास देखिए ये मेरे गार्डन का बहुत वेस्ट निकलता है, जो भी मेरे प्लांट्स वगैरह स्पेंट हो जाते हैं उनको मैं यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा सूख जाते हैं जब ये, तो अगर देखिए ज़रूरी नहीं है कि सबके यहाँ पे ये गार्डन का वेस्ट निकले, इतने प्लांट्स हो, तो आप इसकी जगह पे एक मिट्टी ले सकते हैं और मिट्टी की एक लेयर आप इसमें डाल सकते हैं। क्योंकि कंपोस्टिंग का सबसे मेन फॉर्मूला यही है कि हमें एक लेयर जो है वो ड्राई लेनी है और एक लेयर जो रहेगी वो हमारे घर का जो किचन वेस्ट निकलेगा जो गीला रहेगा। और कुछ समय के बाद ये एक लिक्विड सा सोल्यूशन भी रिलीज करता है, छोड़ता है। तो इसीलिए हमको इन दोनों का मिक्सचर जो है, इन दोनों का जो बैलेंस है वो बिल्कुल हमारा बराबर रहना चाहिए, जिससे कि हमारा गार्डन में ज़्यादा जो हमारी कंपोस्ट बनेगी उसमें बदबू भी नहीं आए और बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं रहे हमारा जो कंपोस्ट हम बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये एक लेयर जो है ये मैं इसमें अच्छे से हमारी गार्डन सॉइल की बिछा लूँगी। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप एक लेयर अच्छी मोटी सी गार्डन, ये जो आपके यहाँ पे मिट्टी होगी उस मिट्टी की बिछा लीजिए। अगर आपके पास सूखी पत्तियाँ टहनियाँ पड़ी हुई हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और कई बार क्या होता है, बारिशों में अगर हमें मिट्टी भी नहीं मिल रही है और हमारे यहाँ पे सूखा वेस्ट भी नहीं है, तो आप जो हमारे घर में न्यूज़पेपर आते हैं वो न्यूज़पेपर के भी आप बारीक बारीक टुकड़े करके ले सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में कार्बन होता है, तो हम न्यूज़पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो तभी आप करिए जब आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो। तो मैंने एक लेयर, ये देख सकते हैं आप, मिट्टी की पूरी तरीके से बिछा दी है। फिर इसके बाद मैं एक लेयर लूँगी ये हमारे गार्डन वेस्ट की।
आपके यहाँ पे जो छिलके निकल रहे हैं आप सब डालिए। आप जितना भी आपके यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और जो कुछ भी निकलता है आप सबको यूज़ करिए। इसमें कुछ वो नहीं है कि आप यही मत डालिए वो मत डालिए, सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं और डेली बेसिस पे आप इस पे डालते जाइए। देखिए अब इसमें मैंने एक लेयर बहुत अच्छी तरीके से ये मेरे गार्डन के वेस्ट किचन वेस्ट की डाल दी है। बस आप इसमें पका हुआ खाना ना डालें, जो भी आपका घर से वेस्ट निकलता है वो आप सब डाल सकते हैं, बस पका हुआ खाना मैं इसमें नहीं डालती हूँ। तो देखिए एक लेयर मैंने डाल दी पूरी अच्छी तरीके से इसमें किचन वेस्ट की। और फिर इसके बाद फिर से वही बात की, अगर आपके पास ड्राई में जो भी है, जैसे अब मैं आपको ये डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अभी एक लेयर जो है ये इसकी डाल दी है, गार्डन वेस्ट की डाल दी है। तो आपके पास गार्डन वेस्ट है तो आप गार्डन वेस्ट डाल दीजिए। फिर से इसके ऊपर एक वे लेयर आप डालेंगे किचन वेस्ट, ये जो आपका निकला हुआ है इसकी मैं आपको पूरा डाल के दिखाती होती हूँ। देखिए इस तरीके से एक लेयर मैंने इसमें किचन वेस्ट की डाल दी और फिर से एक लेयर हम इसमें डालेंगे। इस तरीके से बस हमको लेयर बाय लेयर इसको मैनेज करना है और इसमें कुछ भी करने का नहीं है। 30 से 40 दिनों में, 30 दिन में तो खैर नहीं बन पाती, 60 दिन इसको लग जाते हैं। अच्छे से डिकम्पोज होने में तो थोड़ा समय और लग जाता है, लेकिन 60 दिन में आप जो है ये खाद बन के तैयार हो जाती है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मेरे गार्डन से डेली इतना सारा वेस्ट निकलता है, एक तगाड़ी भर के तो रोज के मेरे स्पेंट फ्लावर्स ही निकलते हैं। आज भी देखिए मैंने अपने सारे ही जो गुलाब हैं उनको कट किया है, जरेनियम को कट किया है। देखिए बड़े बड़े जितने भी गुलाब हैं, तो इन सब को हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इन सब की हमारे गार्डन में बहुत अच्छी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है। तो अब मैं इसके आगे की प्रोसेस आपको बताऊँ तो देखिए इस तरीके से हमने इसको डाल दिया। जब हमारी 4-6 लेयर्स इस तरीके से हम बना लेंगे तो उसके बाद जो नगर निगम वाले हैं नगर निगम वालों ने घर घर ये बांटा है कल्चर। इससे क्या होता है कि अगर हम इसको स्प्रिंकल कर देते हैं हमारे इस खाद के ऊपर, देखिए जैसे इस तरीके से लेकर अगर हम इसके ऊपर एक लेयर इस तरीके से बस इसकी हल्की सी स्प्रिंकल कर देते हैं तो ये जल्दी डिकम्पोज होने लगता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बहुत ज़्यादा इसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको जल्दी डिकम्पोज करने के लिए इसके अंदर की माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर आपके यहाँ पे मट्ठा है, दही जिसको दही बोलते हैं, खट्टा दही जिसमें पानी मिला के मट्ठा बन जाता है, तो अगर आपके पास मट्ठा है, मैंने लास्ट वीडियो में मट्ठा बोला था तो कई लोगों को मट्ठा समझ में नहीं आया था, बटर मिल्क जो कहलाता है छाछ। तो खट्टा सा दही हो अगर आपके पास तो आप दही में थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा टुकड़ा गुड़ का मिक्स कर लीजिए, पानी मिक्स कर लीजिए और उस पानी को इसके ऊपर अच्छी तरीके से ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए। बहुत ज़्यादा गिच गीला नहीं करना है आपको, क्योंकि हमारे जो ये ग्रीन वेजिटेबल्स रहते हैं इनमें अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, तो गिच गीला नहीं करना है। हमें सिर्फ ऐसे पानी लेके हल्का सा स्प्रिंकल करना है, जिससे कि इसके अंदर के जो भी माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी इनकी, और हमारी जो खाद है वो जल्दी से जल्दी डिकम्पोज होकर हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो बस आप हल्का सा 15 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, बस हल्का सा एक बार इसके ऊपर छींटा मार दीजिएगा उस पानी का। और मैं आपको अगर बताऊँ तो मैं तो वो भी डालना भूल जाती हूँ, तो मेरे तो ऐसी ही खाद बनती रहती है, कोई उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बस ये है कि हमें ड्राई का और हमारे जो वेजिटेबल्स है इसका बैलेंस हमको बना के रखना रहता है, जिससे कि हमारी जो खाद है वो बहुत ज़्यादा चिकचिक ना हो। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो मेरी ये वाले इसमें भी खाद जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बन रही है। ये आप देखिए, बस हमको यही है कि इन दोनों का बैलेंस लेके चलना है। अभी ये मेरी बहुत अच्छे से डिकम्पोज तो नहीं हुई है, लेकिन देखिए इसकी स्टेज जो है वो डिकम्पोज वाली ही है। तो नीचे तरफ पहले कई चीज़ें मेरी गीली भी थी, लेकिन हम इसके ऊपर जब ये मिट्टी डालते हैं तो ये हमारा एक बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाता है ये। और फिर एक बात और, कई लोगों के इसमें से लिक्विड निकलता है। जब हमारा इनिशियल स्टेज पे हमारी खाद बन रही होती है तब इसमें से हमारा लिक्विड भी रिलीज़ होता है। जो सब्जियों में जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है वो भी हमारे लिक्विड के रूप में इसमें से निकलता है। तो आप इसके लिए क्या करिएगा, देखिए अब ये जो कंटेनर्स मिले हुए हैं इनमें तो ये नल लगा हुआ है, तो आप 4-8 दिन में एक बार जब ये नल खोल देंगे, अभी तो मेरा ये पूरी तरीके से ड्राई है, लेकिन जब आप ये नल खोल देते हैं तो इसमें से बूंद बूंद करके या थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं निकलता, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें से लिक्विड फर्टिलाइज़र निकलता है, जो हमारे प्लांट्स के लिए बेहद 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 काम का होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। तो अब इनमें तो ये नल लगा हुआ है तो हमारा निकल जाएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखिए हमने इस बाल्टी में बनाया,
अगर हम इस बाल्टी में हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं तो आप इसके नीचे खूब सारे, सबसे पहली बात तो ये कि आप जो भी चीज़ ले रहे हैं, बाल्टी ले रहे हैं, बोरी ले रहे हैं या जो भी चीज़ ले रहे हैं, उसके बॉटम में बहुत सारे छेद कर दीजिए, बहुत सारे होल अगर आप इसको कर देते हैं। और फिर होल करने के बाद आप क्या करिए, किसी भी आपके एक हाथ मग हो या ऐसे कुछ पतीला हो या टब हो, तो उसके ऊपर आप इसको इस तरीके से रख दीजिए। तो इसमें से जो भी आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र बूंद बूंद करके निकलते रहेगा वो आपका इसमें स्टोर हो जाएगा। और फिर वो स्टोर करने के बाद जब ये स्टोर हो जाता है तब हम इसको पानी में एक पर्टिकुलर अमाउंट में इसको डाइल्यूट करके हमारे पौधों में जब डालते हैं तो वो भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको ऐसा ही तामझाम चाहिए, हम इस ऐसे ईजी वे में भी बना सकते हैं। ये तो हमारे नगर निगम के द्वारा अब एक अच्छी पहल की गई है कि घर घर डस्ट ये जो कंपोस्ट बिन हैं ये बांटे गए हैं, जिससे कि वो सबको प्रोत्साहित कर सकें और ज़्यादा कंपोस्ट बनाने के लिए। लेकिन जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो भी बहुत ईजीली इस चीज़ को बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसमें होल कर देंगे तो ये नीचे आपका लिक्विड जो है वो गिरते रहेगा। और ये जो कंपोस्ट है ये आपको हर 10 एक दिन में आपको हिलानी है। हिलानी कैसी है, आप कोई सी भी एक लकड़ी ले लीजिए या कुछ ले लीजिए और इसको अच्छे से एक बार हिला दीजिए। आप अगर इसको हिलाएंगे तो ये, या तो फिर आप इसको पूरा सा एक बार निकल के पलट के, अगर आपके पास टाइम है तो पलट दीजिए और फिर से भर दीजिए। और अगर उतना आप नहीं कर सकते तो आप हल्का सा इसको हिला दीजिए, जिससे कि क्या होगा, इसमें एयरेशन होगा, हवा अच्छे से सर्कुलेट होगी और हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो और ज़्यादा जल्दी हमको कंपोस्ट बना के देंगे। तो देखिए इसी तरीके से मेरी कितनी सारी कंपोस्ट बन के रेडी हो गई है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस तरीके के ही हमको इससे हमारा आउटपुट क्या मिला है। ये देखिए, ये मेरा आउटपुट है। कोई कह सकता है कि ये हमारे घर की निकली हुई सब्जियों की खाद है। इस तरीके की बेहद अच्छी और भुरभुरी, आप देखिए इसकी भुरभुरी देखिए कितना ज़्यादा भुरभुरी है। इस तरीके की भुरभुरी खाद बन के तैयार हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारे पौधों के लिए बाज़ार से ख़रीदी हुई खादों से भी हमारे लिए बेनिफिशियल होती है ज़्यादा, हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा। आप हर महीने नहीं, हर 15 दिन में एक बार एक एक मुट्ठी, देखिए इतनी एक मुट्ठी आप अपने सभी प्लांट्स में डालते जाइए और उसका रिज़ल्ट आप देखिए मेरे प्लांट्स पे कितना ही ज़्यादा सुंदर निकल कर आता है। आप प्लांट्स की ब्लूमिंग देख सकते हैं, बहुत सुंदर हमारे प्लांट्स जो हैं वो ब्लूम करते हैं ये खाद डालने से। इसी तरीके से मैं आपको मेरा ये 3rd नंबर का बिन दिखाऊं तो इसके अंदर मैंने कोई भी किचन वेस्ट नहीं डाल के रखा है। इसमें मेरे गार्डन की जितनी भी मेरे गार्डन की पत्तियां निकलती हैं, जैसे अभी मेरे ठंडियों में शेवंती के प्लांट्स बहुत सारे स्पेंट हुए थे तो सारे शेवंती के प्लांट्स हो गए। अभी जो ठंडी के जितने भी सीजनल प्लांट्स निकलेंगे वो हुए। अब पतझड़ का मौसम शुरू हो जाएगा तो रेगुलर बेसिस पे हमारे गार्डन से जितनी भी पत्तियाँ या जितना भी वेस्ट निकलता है वो सब मैं अभी भरते जाती हूँ और इसकी मैं अलग तरीके से खाद बनाती हूँ, जिसका मैं वीडियो आप लोगों को अलग से अपने चैनल पे दे दूँगी, लीफ कंपोस्ट का। तो ये वो भी आप चैनल पे बने रहिए उस वीडियो को भी देखने के लिए। तो ये देखिए ये बिन मेरा एक, और मैं आपको और दिखाती हूँ। देखिए ये पूरी तरीके से ये मेरा एक ड्रम है जो पूरी तरीके से मेरे गार्डन वेस्ट से भरा हुआ है। आप ये देखिए इस तरीके से इसमें सभी धीरे करके डिकम्पोज हो जाएगा। और मैं आपको बोरियों में दिखाऊं तो देखिए इस तरीके की ये पूरी बोरी पूरी भरी हुई थी। इतनी बड़ी 55-60 किलो की बोरी ये पूरी भरी हुई थी और ये धीरे डिकम्पोज होते हुए कम होते चली गई है। और ये देखिए आपको मैं दिखाऊं, ये आप अगर आप देख सकते हो तो देखिए पूरा जमा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से मेरी जो ये खाद है ये बन के निकल रही है और ये पूरी ही किचन वेस्ट से बनी हुई है। पूरी तरीके से इसमें किचन वेस्ट है और इसमें मैंने थोड़ा सा राइस हस्क डाल दिया था, मेरे पास था तो। बाकी अब ड्राई के लिए जैसा मैंने बताया आप टोटली मिट्टी इसको डालते जाइए और इस तरीके से आपका जो आउटपुट है वो ऐसे निकल कर आएगा। और इसी खाद का आप नतीजा देखिए कि अभी मैंने मेरे प्लांट्स की प्रूनिंग भी नहीं की है, कुछ भी नहीं किया। और ये देखिए मेरे प्लांट्स पे ये मेरे देसी वाले जो गुड़हल हैं वो मैंने पीछे तरफ रख के रखे हुए हैं और आप देखिए एक ही प्लांट के ऊपर कितने सारे फूल अभी इस टाइम पे खिले हैं। जबकि अभी इनकी मैंने कोई भी जो फरवरी मार्च में इनकी केयर की जाती है वो अभी मैंने इनकी कुछ भी नहीं की और फिर भी आप प्लांट के ऊपर कलियाँ देखिए। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं इस बोरी में भी मेरी पूरी खाद बन रही है। ये देखिए पूरी तरीके से ये इस फट भी गई है ये बोरी। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी बोरी में किचन वेस्ट डालिए और अपनी खाद बनाना शुरू कर दीजिए। और ये देख सकते हैं आप कितनी ही सुंदर, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी ही अच्छी खाद बनकर ये भुरभुरी से तैयार हो गई है। आप इसको देख के बोल ही नहीं सकते हैं कि ये आपके घर का किचन का कचरा निकला हुआ था। इतनी अच्छी ही आपकी खाद बन के तैयार हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स आप लोग भी आपके घर का जितना भी वेस्ट है उसको बाहर मत जाने दीजिए, उसको अपने ही घर में यूटिलाइज करिए। अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं तो आप अच्छी सी खाद बना के अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, ये भी आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो बस फ्रेंड्स मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द ही किसी नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।